जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पारा पब्लिक एसेट रिवैल्यूएशन एजेंसी। ठीक है, पब्लिक एसेट रिहब रिहैबिलिटेशन, ठीक है, एजेंसी विस्तृत गाइड। तो यहाँ पे देख लेते हैं पारा पब्लिक एसेट रिवैल्यूएशन एजेंसी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में डूबते हुए ऋण यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीओ की समस्या को हल करने के लिए एक एजेंसी है। इसका उद्देश्य बैंकों को खराब ऋण, बैड लोन को खरीदना, पुनर्गठित करना, उनका समाधान निकालना, जिससे बैंक प्रणाली को मजबूत किया जा सके। जो कि हम पहले पढ़ सकते हैं, सारफसाई एक्ट था 2002, उसका भी यही था कि जो एनपी की समस्या से मदद करता था। ठीक है, पारा क्या है? पारा की अवधारणा 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में की गई थी। इसका उद्देश्य था बैंकों के बैलेंस शीट को साफ करना, एनपी की समस्या का समाधान निकालना था। इसे बैड बैंक के रूप में प्रस्तावित करने के लिए किया, जो बैंकों के खराब ऋणों को खरीद कर पुनर्संरचना यानी रिकंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, पारा को बैड बैंक भी कहा जा सकता है। पारा की आवश्यकता क्यों हुई थी? भारत में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक संकट की बड़ी समस्या आई थी। 2017 तक भारत के बैंकों में सकल यानी एनपीए ग्रॉस एनपीए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका था। बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो रही थी, जिससे नए नए ऋण क्षमताएं घट रही थी। सार्फसाई एक्ट अधिनियम, जो कि आपको बता चुके हैं, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बैंक्रप्सी कोड एंड डीआरटी उपायों का बावजूद एनपीए का समाधान बहुत धीमा था। पारा एक केंद्रीकृत समाधान प्राप्त करता था, जो एनपीए संकट को कुशलता से हल कर सके। ठीक है, ये पारा काम कैसे करेगा? बैंकों को खराब ऋण से खरीदना, यानी बैंक के जो खराब ऋण होते थे, एक्योरिंग बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, पारा उन बैंकों को खराब ऋणों को एनपीओ को खरीदा जिनकी वसूली संभव थी। उन ऋणों को डिस्काउंट पर खरीदेगा और बैंक सीट को साफ करने में मदद करेगा। खराब ऋणों का पुनर्गठन यानी रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ बैड लोन्स। पारा इन खराब ऋणों को निजी निवेशकों को, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को, एआरसी जैसी संस्थानों को पुनः बेच सकता था। ठीक है, ऋण पुनर्गठन के लिए प्रभावी समाधान की योजनाएं तैयार की जाएंगी। वसूली का समाधान। ठीक है, तो संपत्ति खरीदना है। पारा के लाभ क्या क्या हो सकते थे? ठीक है, पारा के लाभ। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पारा। ठीक है, बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत होगी। ठीक है, पारा खराब ऋणों को खरीद कर बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करेगा। ठीक है, और एनपीए को समाधान शुरू करेगा। तो एनपीए हमने आगे पढ़ा चुका था। तो एनपीए जो क्या होता था, 90 दिनों तक अगर उसने ऋण लिया है, अगर नहीं चुका पाता है तो एनपीए में तब्दील हो जाता था। ठीक है, तो नए बैंकों के नए ऋण दे पाएंगे। एनपीए की समस्या जब हल हो जाएगी तो बैंक को नए ऋण दे पाएंगे। बैंकों को एनपीए मुक्त होकर नए उद्योगों को, व्यवसायों को दे पाएंगे। तेज की समाधान प्रक्रिया हो जाएगी। सार्फसाई आईबीसी और डीआरटीएस की धीमी प्रक्रिया की तुलना में तेज होगा। ठीक है, जिससे कि पारा एक्ट के जो लाभ हैं उसमें जैसे कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा। अर्थव्यवस्था अपनी पूंजी अवस्था में नई पूंजी बढ़ावा होगा। पारा की सीमाएं, राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, सरकार की निजी भागीदारी और राजनीतिक दबाव हो सकता है। बड़ी पूंजी की आवश्यकता। ठीक है, कुछ नीतियाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पारा और बैंकिंग प्रणाली यानी पारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सार्फसाई एक्ट 2002 के बैंकों को खराब ऋण वसूलने की शक्ति देता है। आईबीसी 2016 दिवालिया कंपनी को समाधान के लिए प्रभावी तंत्र है। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनियों को ऋण समाधान में मदद करता है। बैंक पुनर्जीकरण योजना बैंक। ठीक है, रिकैपिटलाइजेशन प्लान, सरकार बैंकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करती है। हालांकि पारा इन मौजूदा तुलनाओं में से
एकीकृत नहीं केंद्रीकृत और कुशल समाधान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं पारा क्या क्या क्वेश्चन है यूपीएससी। ठीक है, तो पारा का निष्कर्ष आप मेंस में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए निष्कर्ष है पारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपी की समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, हालांकि सरकार को लागू करने के बजाय आईबीसी आईआरसी मजबूत निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही धीरे धीरे टॉपिक हम प्रीलिम्स के हम पूरे करा देंगे। ठीक है।